ठीक है, आ जाओ। चाल तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई लिंपिंग नहीं है, कोई लिंपिंग नहीं है। चलो ठीक है। तो चंद्रेश्वर कुमार जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ठीक रहा सर। पहले तो पेन होता था, अब लगभग 80% हमारा पेन रिलीफ हो 80% रहता कम है। लिंपिंग विम्पिंग का क्या है पहले से? है। लिम्पिंग वही जब ज़्यादा चल देते हैं तब होता है। ज़्यादा चलते हैं तो ठीक रहता है। ओके। और बाकी रात को सोते समय कोई दर्द चेयर से उठने नहीं बैठने नहीं, में? रात में नहीं, पहले होता था, लेकिन जब यहाँ से मैं ट्रीटमेंट लिया हाँ हाँ, फर्स्ट सीटिंग में ही वो नाइट रात वाला वाला पेन दर्द वाला खत्म खत्म हो हो गया गया था। जी। और चेयर से उठने बैठने में दर्द? नहीं होता। नहीं कुछ है। देखिए, उठ बैठ लेते हो, पालती मार के बैठ लेते हो कि नहीं? चलो, तो पालती मार के बैठ जा रहे हो, जी हल्का सा एक एंगल थोड़ा जी। सा है, बाकी कोई असल में सर है नहीं। जो इसमें फ्रैक्चर हुआ था, हाँ हाँ ये हाँ। तभी से ये वाला दिक्कत है हमको पालथी मार के बैठने में। ओके ओके जी। ओके, हाँ उस वजह से भी, मगर देखो आपा है, पूरा एंगल पूरा है बराबर से। लेकिन यहाँ से जैसे फर्स्ट सीटिंग वाला लेकर गए ट्रीटमेंट, तो ये इसमें मोबिलिटी ज़्यादा आ गई, ये थोड़ा सा और अच्छे से मार ले रहा है, नहीं तो और इसके अच्छे पास से चलने फिरने लगा। हो जा रहा है। ठीक है, आ जाओ जरा, अब पैदल चल के देखते हैं कितना चल पाते हो। ठीक है, चढ़ ले रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, अभी कुछ नहीं दिक्कत आ है। जाओ। ठीक है, एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। जी जी, अभी ठीक है, चलो। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग आयुर्वेद, शारदा नगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज में एक पेशेंट और है, मिस्टर चंद्रेश कुमार जी, और ये इनकी सेकंड सीटिंग है। पहली सीटिंग आज से 2 महीने पहले यहाँ से ले गए थे। तो जानेंगे इनसे सबसे पहले कब और कैसे इनको एवियन हुआ, और फिर ये हमारे पास तक कैसे आए। तो सबसे पहले हम चंद्रेश जी को नमस्कार करें। नमस्कार चंद्रेश जी, बताइए फ्रॉम द बिगिनिंग कब आपको पेन स्टार्ट हुआ था, कैसे? हमारा सर 2020 में फरवरी में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें हमारा एसेटाबुलम हेयर क्रैक हो गया था। हेयर लाइन फ्रैक्चर? हाँ, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया था। तो उसको मैं दिखाया एलोपैथ में। ठीक है। तो 40 दिन के लिए बेड रेस्ट लिखे, और वो सिस्टम लगा के ईंट उट झुलाया जाता है, लटका दिए वो। तो 45 दिन में वो सेट कर लिया, 6 महीने में अमूमन चलने लगा। ठीक जो है कि 2023 जुलाई में लगभग 3 साढ़े 3 साल बाद इसमें पेन होने लगा। तो फिर हमको लगा कि वहीं कोई दिक्कत हो रहा होगा। फिर गए डॉक्टर साहब के पास, वहाँ एलोपैथ में दिखाए, तो वो कहे कि आपको एवियन हो गया है। तो फिर मैं पूछा कि एवियन का ट्रीटमेंट क्या है, तो वो कह रहे हैं कि उसको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, दूसरा लगाना पड़ेगा। तो फिर मैं तो काफ़ी चिंतित हो गया सर, कम से कम 1 वीक के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेट था। तो फिर लगे यूट्यूब पे डाल के देखने के लिए। तब तक आपका डॉक्टर विजय प्रकाश कानपुर दिखाया कि हाँ इसका ट्रीटमेंट है इसमें। तो फिर मैं वहाँ से आया कानपुर। फर्स्ट सीटिंग जो है कि मैं दिसंबर में लिया था। तो पेन में तो हमारा काफ़ी रिलीफ मिला उसी समय, करीब 60 से 70% तक। और मेरा इस बार जो है कि सेकंड सीटिंग है, तो अब पेन लगभग 80-85% हमारा ख़त्म है। अभी तक तो नहीं हुआ जब से दिखा कर गए। नाइट में भी हो जाता था, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब नाइट में हमारा पेन नहीं होता है। आराम से सो लेते हो? आराम से सो लेते हैं, करवट लेके सो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। और लगभग 1 किलोमीटर अमूमन चल भी लेते हैं। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आवश्यकता पड़ने पर चल लेंगे, उसमें कोई बहुत समस्या नहीं है जी। तो बस इसी तरीके से मेंटेन रखना है हमको, और कोशिश करना है कि अगले 6 महीने तक हम इसको और ऐसी पेन फ्री कंडीशन, हेल्दी कंडीशन को मेंटेन रखें, तो अंदर टिश्यू जो भी डैमेज था वो थोड़ा और हील हो जाए जी। तो चंद्रेश्वर जी, काम कैसा है आपका, वर्क प्रोफाइल क्या है आपका? वर्क सर मैं प्राइवेट टीचिंग में करता हूँ। अच्छा अच्छा जी। तो खड़े रहना पड़ता है हाँ, उसमें? खड़े रहना पड़ता है उसमें, मान के टीचिंग चलिए करना पड़ता 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटा। तो अभी 2 महीने जब गए थे आप थेरेपी करा के, तो स्कूल ज्वाइन किया? नहीं, अभी मैं ज्वाइन नहीं किया स्कूल, ऐसे घर पे ही था। अभी घर पे ही थे, तो अब देखेंगे इनका 6 लेकिन मंथ बाद कर सकते हैं, वो कर नहीं सकते लग हैं, रहा इतना है कॉन्फिडेंस लग रहा है। जी जी, लग रहा है ठीक है, जब वर्क में आ जाएंगे तो थोड़ा सा और जी जी। लगेगा। तो जो दूसरे एवियन पेशेंट हैं, नए यंगस्टर्स खासतौर से, उनको आप क्या सलाह देना चाहिए? उनको सलाह देना यही चाहूँगा कि वो लोग जो है कि आयुर्वेद में आए, इसको दिखाएं और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। यस यस।
यूट्यूब पर तो बहुत सारी वीडियो चलती हैं, उसमें कहते हैं लोग कि मैं 1 सप्ताह में ठीक कर दूंगा। लेकिन ये बिल्कुल मिथ्या की बातें हैं, फेक हैं। 1 सप्ताह में कुछ भी नहीं होने वाला है। यस। इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि जो चीज़ें बोन्स जो डैमेज हो गया उसको कवर करने में टाइम लगता है। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने चंद्रेश जी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ये सोच के हमको भी फ़ोन करते हैं, सर 5 दिन में या 7 दिन में क्या बीमारी सब खत्म हो जाएगी, क्या सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कल के लाइव सेशन में भी मैंने यही बोला था कि देखो, चमत्कार मत समझो, जादू मत समझो, साइंटिफिक ट्रीटमेंट है। बोन को ग्रोथ होने में, हेल्थ बनाने में, बोन की ऑस्टियोपोरोसिस को कम होने में या सर्कुलेशन खुलने में टाइम लगता है। इवन सर्कुलेशन तो चलो खुल जाएगा, मगर बोन मजबूत होने में टाइम लगता है। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, बार बार हर वीडियोस में यही बताने की कोशिश करता हूँ कि मैजिक समझ के नहीं आना है आपको, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से तर्क के साथ ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है आयुर्वेदा साइंस के थ्रू, और वही हम लोग फॉलो करते हैं और उसका रिजल्ट लगता है। और मैं कोशिश भी करता हूँ कि हर लाइव सेशन में आपको समझा दूँ, बार बार समझा दूँ कि भाई ये साइंस है, ये कोई मैजिक नहीं है कि आए और एक बार में हाथ फेरा और ठीक हो गए, है ना। बहुत बहुत जरूरी है। जी तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी, चंद्रेश जी आपका। नमस्कार। और आप सभी व्यूवर्स हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिले। टिल देन, नमस्कार। नमस्कार।